तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड ड्रेस ऑफ द मार्शल गार्ड की एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जहां पर बताया जाता है कि 6 महीने पहले डिमोनिक कल्ट के लोगों ने म्यूरियम अलायंस के ऊपर अटैक किया था, जहां पर बाइली सेक्टर के ऊपर लोगों ने अटैक किया और बाइली सेक्टर के साथ उनकी जंग चली जो कि काफी यानी कि 6 महीने तक चलती रही। तो बाइली सेक्टर के साथ पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस थी और दूसरी तरफ से पूरे का पूरा डिमन डिवाइन कल्ट था। उन लोगों ने जहां पर आकर इन्वेड किया था और बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। उन्हीं सेक्टर्स में से बाइली सेक्टर भी एक सेक्टर था, लेकिन म्यूरियम अलायंस के लोगों ने जहां पर दिन रात की मेहनत करने के बाद डिमोनिक कल्ट के लोगों को वापस से पुश बैक कर दिया ताकि वो लोगों को जहां पर से वापस भेज सके। इस तरह जहां पर म्यूरियम अलायंस के लोगों ने डिमोनिक कल्ट के लोगों को वापस भेज दिया, उनके वॉरियर्स जो थे वो वापस चले गए और ये जंग जो 6 महीने तक चली वो जहां पर खत्म हो गई। और जंग के खत्म होने के बाद यहाँ पर एक मास्टर डिसाइपल को दिखाते हैं। तो कुनलुन सेक्टर का एक मास्टर और उसके साथ उनके सेक्टर का फर्स्ट डिसाइपल जिसके नाम जिन मियोंग होता है, वो दोनों जहां पर आते हैं। तो वहां पर आने के बाद वो सर्च कर रहे होते हैं कि बाइली सेक्टर में कोई जिंदा बचा है या नहीं। वो आसपास के जितने भी सेक्टर्स होते हैं सभी में जाकर सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वहां पर आने के बाद उन्हें क्या दिखाई देता है, हर तरफ धुआं उठ रहा होता है क्योंकि जगह जगह के ऊपर आग लगी होती है और हर तरफ यहाँ पर लाशें बिखरी होती हैं, हर तरफ से खून की स्मेल आ रही होती है क्योंकि यहाँ पर अब उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनके लिए यहाँ पर सिर्फ लाशें पड़ी थी। तो उसके एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो कमीने लोग यानी कि डिमोनिक डिवाइन कल्ट के वो डेविल्स जो थे उन लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बुरी तरह से भी लोगों को पर्च किया है, जहाँ तक कि उन लोगों ने हमारे जानवरों को भी नहीं छोड़ा, म्यूरियम अलायंस के जानवरों को भी उन लोगों ने मार डाला है। वो लोग तो यहाँ पर बहुत ही बुरे हैं। तो जिन मियोंग जो होता है वहां पर उनके साथ उनके पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा था, वहीं पर पड़ी हुई लाशों की तरफ भी देख रहा होता है। ये सारी की सारी लाशें बाइली सेक्टर के लोगों की होती हैं। वहां पर लाशें पड़ी होती है जिनमें छोटे बच्चे और औरतें और जहां पर बूढ़े भी शामिल होते हैं। तो वो कहता है कि जरा देखो तो सही, डिमन डिवाइन कल्ट के कमीने लोग वो असल में डेविल्स हैं। उन्हें यहाँ पर किसी बात की कोई परवाह नहीं है, वो एथिक्स को फॉलो नहीं करते, यहाँ तक कि वो लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी, उन्होंने इस बच्चे को बहुत ही बेदर्दी से मार डाला। तो जिन मियोंग सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि डिमन कल्ट के लोगों ने ये सब कुछ किया, तो उन लोगों से इस बात का बदला तो लेना चाहिए। तो वो लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को बचाने के लिए आए थे, यहाँ पर सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर क्या मिल रहा है, उनके अपने मार्शल ब्रदर्स यानी कि उनके अपनी म्यूरियम अलायंस के राइट सिविलियन अलायंस के लोग यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। और वहां पर वो आके पड़ता है और उस बच्चे की आंखें बंद कर देता है जो कि मर चुका होता है, लेकिन उसकी आंखें अभी तक खुली होती हैं। फिर साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जिन मियोंग कहता है कि मास्टर यहाँ तक कि इन लोगों ने इनोसेंट बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तो उसका मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि वो लोग क्या किस किस्म के लोग हैं। वो डीमन कल्ट के लोग हैं और डीमन कल्ट के लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं होती। अभी बाइली सेक्टर यहाँ के महान सेक्टर्स में से एक सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर देखो इनकी बिल्डिंग्स ढह चुकी हैं, इनके सभी लोग मर चुके हैं, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। बाइली सेक्टर के लोगों को उनकी मार्शल आर्ट्स की वजह से पहचाना जाता था क्योंकि उनके पास बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स थी। उनकी मार्शल आर्ट्स जो थी वो स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करती थी, जहां पर उनकी मार्शल आर्ट्स यानी कि उनके बाइली सेक्टर से एक एल्डर था जो 7th एल्डर था, उसने यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स की वजह से पूरे के पूरे म्यूरियम अलायंस में अपनी दाग बनाकर रखी हुई थी। सभी लोगों को बाइली सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से पता था। तो ये जो एल्डर होते हैं जो कुनलुन सेक्टर के एक एल्डर होते हैं, उनका नाम चियोंगसू जिन होता है। तो मास्टर जूज होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। अगर यहाँ पर इन लोगों ने अकेले उन लोगों को फेस किया हो तभी यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब तो है, किसी ना किसी ने तो यहाँ पर अंदर से उन लोगों का साथ दिया है, डीमन डिवाइन कल्ट के लोगों का साथ दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि डीमन डिवाइन कल्ट के लोग यहाँ पर इनकी मार्शल आर्ट्स के लिए आए होंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि बाइली सेक्टर की मार्शल आर्ट्स कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा खतरनाक और डेडली है। लेकिन डीमन डिवाइन कल्ट के लोग यहाँ पर सभी दूसरे सेक्टर्स को छोड़कर अगर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर उन्हें पूरे के पूरे बाइली सेक्टर को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्या सिर्फ और सिर्फ एक दो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक से उन लोगों ने सब कुछ किया होगा। तो मास्टर सूज होते हैं अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर आसपास ढूंढना स्टार्ट करो, यहाँ पर कोई ना कोई सर्वाइवर जरूर मिलेगा। हम लोग यहाँ पर बाइली सेक्टर को पूरी तरह से एक्सट्रीम तो नहीं होने दे सकते। और इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। एक डिसाइपल उनसे कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर आए। तो वो जल्दी से भागते हुए उस तरफ आते हैं। जिन मियोंग वहीं पर खड़ा होता है, उनसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सर्वाइवर है। वो सभी लोग जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर से बहुत ही जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। वहां पर एक लड़का होता है जो लंबे बालों वाला एक लड़का वहां पर उदास बैठा होता है, उसके सामने एक तलवार होती है और उसकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। तो ये डिसाइपल्स कहते हैं कि मास्टर उसके साथ मसला क्या है, क्या वो एक डीमन है, क्या वो डिमोनिक कल्ट का डिसाइपल है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। और मास्टर वहां पर देख रहे होते हैं कि उसके आसपास बहुत सारी तलवारें होती हैं। वो सारी की सारी तलवारें बाइली सेक्टर के एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स की होती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक लड़का वहां पर
पर बीचों बीच बैठा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर ये तलवारें जो है उनके लोगों की सेमेट्रीज हैं, यानी कि उनके लोगों की कब्रें हैं और ये किसी की कब्र के ऊपर बैठा हुआ है। ऊपर से ये लड़का इसे देखकर लगता है कि ये अभी तक जिंदा है। तो मास्टर सू भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते और कहता है कि लड़के लड़के क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं, इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उनकी तरफ देखता है। जैसे वो उनकी तरफ घूर कर देखता है तो उसकी डिमोनिक की रिलीज होती है। उसकी की का प्रेशर काफी ज्यादा आता है कि मास्टर सू भी उसकी वजह से उन्हें भी एक झटका लगता है और बाकी के डिसाइपल्स अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर कुन-लुन डिसाइपल्स के सामने अपनी की पावर को रिलीज करने की। इसे क्या लगता है कि ये हमारे एल्डर हमारे सामने अपनी पावर्स को रिलीज कर सकता है। लेकिन साथ ही वो उसके पावर लेवल को जांचने के बाद कहता है कि इस लड़के की पावर लेवल्स तो अप्रेंटिस लेवल पर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर से इतना सारा डिमोनिक ऑरा कैसे रिलीज हो सकता है। तो उस लड़के को भी दिखाता है कि वो लड़का जिसका नाम गैंग होता है, जो कि हमारी सीरीज का हीरो है, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो अपना हाथ उठाता है और उस तलवार को पकड़ लेता है जो उसके सामने होती है। तो जिन म्योंग कहता है कि ये लड़का क्या ये एक सर्वाइवर है या फिर ये लड़का ये एक वॉरियर है। और इसी के साथ ही वो लड़का उस तलवार को हाथ डालता है। जैसे वो उसको हाथ डालता है तो इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो मास्टर सू जो होते हैं वहां पर उस तलवार को देखने के बाद कहते हैं कि इस लड़के के हाथ में क्या है। इस लड़के के हाथ में जो तलवार है, मैं इस तलवार को जानता हूं, इसका नाम वैंग रियोंग है। ये तलवार तो कभी बाइली सेक्टर के लीडर की हुआ करती थी। बाइली सेक्टर के लीडर की तलवार इस लड़के के हाथ में क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर डीमन कल्ट के सेक्टर में से कोई एक है, यानी कि डिमोनिक कल्ट के सेक्टर में से कोई योग जहां पर रह गया हो और इस तलवार को वापस ले जाना चाहता हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। बाइली सेक्टर के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया था, क्या सिर्फ और सिर्फ इस तलवार के लिए डीमन कल्ट के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था? ऐसा नहीं हो सकता। और ये लड़का इस लड़के को देखकर लगता नहीं है कि ये डिमोनिक कल्ट का मेंबर है। हालांकि इसकी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, इसकी एनर्जी के अंदर कुछ और भी महसूस हो रहा है। मुझे इसकी एनर्जी के अंदर कुछ रिजेंटमेंट महसूस हो रही है, मुझे कुछ रेड रेस महसूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पर किसी से बदला लेना चाहता है। और इसी के साथ ही मास्टर सू को वहां पर एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है। उन्हें इसी के साथ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, एक छोटा बच्चा जो कि बाइली सेक्टर का यंग मास्टर था और वो उनसे कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूं। और इसी के साथ जब वो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो वही छोटा लड़का कैंग हो है। उसी तरफ से कैंग जो होता है वो भी अपनी तलवार को उठाता है और तलवार को लेकर मैं एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिन म्योंग उनसे कहता है कि एल्डर प्लीज वहां पर से साइड के ऊपर हटे। अब वहां पर उसकी तलवार के अटैक के बिल्कुल सामने है। लेकिन इसी के साथ ही जिन म्योंग सोच रहा था कि हमारे एल्डर के जहां पर होते, मैं सोच क्या रहा हूं कि मैं एल्डर को यहां पर बचा सकता हूं क्योंकि एल्डर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि उनके सामने जो ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, हमें सबसे दूर ही रहना चाहिए। और इसी के साथ उनका डिसाइपल पीछे हट जाता है, जबकि दूसरी तरफ से कैंग को दिखाता है कि अपनी तलवार लेकर उनके करीब पहुंचता है। वो अपनी तलवार लेकर उनके गले के करीब पहुंचता है तो मास्टर सू से कहता है कि मैंने तुम्हें आज तकरीबन 10 साल पहले देखा था। मैं बाइली सेक्टर के लीडर से मिलने के लिए आया था, उस वक्त मैं तुमसे भी मिला था और तुमने मुझसे कहा था कि तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। तो क्या तुम इस तरह से स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? क्या तुम एक डेविल बनना चाहते हो? और उसकी तलवार जो होती है मास्टर सू के करीब पहुंचने के बाद वहीं पर रुक जाती है। वो लड़का वहीं पर रुक जाता है क्योंकि मास्टर उसका नाम पुकारते हैं और उसे कहते हैं तुम तो कैंग हो। तो मास्टर सू से कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को इस वक्त समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त अपनी बॉडी के अंदर उस गुस्से को, उस रिजेंटमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसे सुप्रेस नहीं कर पा रहे। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुमने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे के पूरे सेक्टर को मरता हुआ देखा, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई और अपने मार्शल ब्रदर्स को मरता हुआ देखा है। और इसी के साथ ही कैंग जो होता है वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तो मास्टर सू से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ वापस चलो। वो इसे इतना कहते हैं, इसी के साथ ही हमारे कैंग के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और कैंग वहीं पर बेहोश होकर ग्राउंड के ऊपर गिरने लगता है। तो मास्टर सू आगे बढ़ते हैं और उस लड़के को उठाते हैं और उसे कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया। और साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहते हैं कि यहाँ की सर्च को खत्म करो, अगर कोई और सर्वाइवर मिलता है तो उसे भी अपने साथ ले लो, हम लोग यहाँ पर से वापस जाने वाले हैं। लेकिन अफसोस कि उस दिन वहां पर उन्हें पूरे के पूरे बाइली सेक्टर में कोई एक भी सर्वाइवर नहीं मिल पाता इस लड़के के अलावा, यानी कैंग ली के अलावा उन्हें कोई भी यहाँ पर सर्वाइवर नहीं मिल पाता। तो हमारे कैंग ली को कुन-लुन सेक्टर के लोग अपने साथ उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर सू जो है वो कैंग ली के साथ क्या करने वाले हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।